बेरी भी जहाँ की राधे राधे जपती हैं, कटेली झाड़ियों से भी जहाँ से राधा नाम उच्चारित होता है। परमात्मा का ये गोलोक धाम है। यहाँ के पक्षी गुंजार करते हैं तो कृष्ण और राधा नाम लेते हैं। ऊपर कृपा होती है तो वो इस धाम पर वास कर सकता है। विमल कथा कर करऊं आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, ये वृंदावन के यात्रा में बहुत सारे तपस्वियों, बैरागी, त्यागी, संत महात्मा का दर्शन राधा रानी और भगवान कृष्ण के कृपा से होते आ रहे हैं। साथियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे साथ फिर एक ऐसे संत हैं जो भजनानंदी और तपस्वी। तो आइए उस सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आइए मिलते हैं। गुरुदेव, मेरे देखने वाले सभी की तरफ से मैं आपको दंडवत करता हूँ। श्री हरि जी। हमारे मुकेश जी संत कृपा टीवी से और संतों की, महर्षियों की और सनातन धर्म की रिसर्च में लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बाकी बिहारी की कृपा हो। ये जो आप जमुना के किनारे, ये देवरिया घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महर्षि देवरिया बाबा, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी को भी अपने चरण से आशीर्वाद दिया था, उस घाट के दिव्य स्थल पर और लता पताओं गुल्मों के मध्य और जमुना के तट पर हम उपस्थित हैं। ये वृंदावन धाम है, बड़ा अलौकिक है, अद्वितीय है और ये इस धरा से ऊपर है। ये परमात्मा का ये गोलोक धाम है और जिसके ऊपर कृपा होती है तो वो इस धाम पर वास कर सकता है, रह सकता है। राधा रानी की बगैर इजाज़त के इस वृंदावन धाम में कोई भी का प्रवेश होता नहीं है। ऐसे ये दिव्य जो लता हम देख रहे हैं, जमुना जी का की धारा कलकल निनादनी कालिंदी के उस दिव्य वातावरण में, और उस पार बाबा श्री देवरिया बाबा की समाधि स्थल है। तो प्रेमियों, मेरी राम कहना चाहता हूँ, वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ, पास बहे जमुना पटरानी, रोज नहाए के ध्यान धरे, ताको वास मिले बैकुंठ रजधानी। वेद पुराण बखान करे अरु, संत महामुनियन मन मानी। जमुना जल जमुना यम दूतन, तारत हैं भवो तारत हैं, श्री राधिकरानी। इस वृंदावन धाम की बड़ी अद्वितीय महिमा है जी, जहाँ पर कलकल निनादनी माता कालिंदी बहती है और जिसके दर्शन और स्पर्श से जीव के अंतःकरण के पापों से मुक्ति होती है। ऐसा और जमुना जी का ऐसा प्रभाव है कि जो स्नान करता है, दिव्य से पूजा करता है, तो उसको जमुना माता यमराज के दूत, क्योंकि यमराज की ये बहन है। सूर्य
तनया है, इनका नाम कालिंदी है, और सूरपुत्र सी यमराज। तो यमद्वितीया को यहाँ पर स्नान होता है, और जो भी बहन और भाई साथ में गोता लगाते हैं जमुना जी में, तो माता कहती है कि भैया इसके पास में नहीं जाना। तो यमुना जल दूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। और किशोरी जी की कृपा कटाक्ष से यह जीव जो उनके नाम को सुमरण करता है, हरि नाम से जुड़ता है, इस भव सिंधु से पार उतर जाता है। ऐसा ये दिव्य वृंदावन धाम, यहाँ पर लता पता दिव्य योगी महामना योगी आदित्यनाथ जी ने इस महाकुंभ अर्ध कुंभ की बैठक के रूप में यहाँ पर बहुत श्रृंगार किया है, और उसको अद्वितीय दिव्य बनाने के लिए उन्होंने अखत प्रयास से आज यहाँ वृंदावन के देवरिया घाट की कायाकल्प है। तो ऐसी यहाँ पर ये लता पता प्रभु जी आप जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये लता पता तो शायद अभी 2-5 साल की हैं, लेकिन यहाँ तो अनादि काल से लता पता गुल्म है। और जहाँ पर इन लता पता गुल्मों में भैया ये तो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की जो लता पता दिखाई देती हैं, तो ये तो कोई कृष्ण सखा है। यहाँ के पक्षी गुंजार करते हैं तो कृष्ण और राधा नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार जब वृंदावन आए, तो यहाँ पर वृंदावन आने पर देखा कि सब कोई राधा राधा बोल रहा है। राम का नाम नहीं, कृष्ण का नाम नहीं, केवल प्रिया जी का ही नाम लिया जा रहा है। गोस्वामी जी जैसे ही वृद्धरा पर प्रवेश करते हैं तो लता पता गुल्म वृक्षों से, कटीली झाड़ियों से, बेरी और बैर से, सब जगह से राधे राधे की उच्चा की ध्वनि आ रही है। हाँ, गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, तुलसी या ब्रज धाम में कहा राम सो बैर। बैर है क्या? यहाँ तुलसी या ब्रज धाम में कहा राम सो बैर। यहाँ के करील और झाड़ियों से, वृक्षों से आवाज क्या आ रही थी? उन्होंने कहा वृंदावन के आक ढाक राधा राधा रटते हैं आँख ढाक। और बैर, बेरी भी जहाँ की राधे राधे जपती हैं, कटेली झाड़ियों से भी जहाँ से राधा नाम उच्चारण होता है, ऐसी लता पताएं को देख करके कि भाई राम जी से क्या बैर है। मैं तो अयोध्या से आया हूँ, यहाँ पर कृष्ण का जब नाम नहीं कोई लेता है तो राम जी का नाम कौन लेगा। इसलिए देखा कि यहाँ के तो वृक्ष भी राधे राधे जपते हैं, तो वो भी प्रिया जी का आशीर्वाद लिए। ऐसा ये वृंदावन जहाँ की लता पता और भगवान की कृपा कटाक्ष से, करुणा से यहाँ पर ये भैया हमारे तटीय स्थान में यहाँ पर वृक्ष काटे नहीं जाते हैं। वृंदावन में वृक्षों को काटने के लिए मना है, क्योंकि ये तो कोई कृष्ण सखा हो सकता है, कोई ये तो उद्धव के रूप में तो नहीं विराजित है। कौन सा ऋषि मुनि यहाँ पर साधना कर रहा है? वृक्षों के रूप में भागवत में वर्णन है, प्रायः बताम्ब मुनियो बनेस्मिन। इस वृंदावन में प्रायः करके ऋषि मुनि ही साधना करते हैं, वृक्ष के रूप में मौन हो करके और लता पता का रूप लेकर के, वृक्षों का रूप लेकर के। इसलिए उनको हमको छेड़ना नहीं है, उनको छेड़ना नहीं है, काटना नहीं है, पीटना नहीं है। उन वृक्षों की यहाँ पर पूजा होती है, उन वृक्षों का नाम लेते हुए प्रणाम किया जाता है। वहाँ की रज को हम प्रणाम करके ललाट पर रखाते। जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के हमारे जो
ललाट की रेखाएं हैं वो भी हम यहाँ की ब्रज रज को अपने मस्तक में ललाट में लगा करके बदल सकते हैं। ऐसी यहाँ वृंदावन की ऐसी पावन रज है और ये लता पता भगवान की सखा या उद्धव के रूप में है, इसलिए यहाँ की लता पताओं का बड़ा अद्भुत वातावरण है। जो इनको जानते हैं इन वृक्षों की पूजा करते हैं, भैया इन वृक्षों से ये भी मौन होकर के ऋषि मुनि के रूप में, सखा के रूप में और भगवत नाम का स्मरण करते हैं। प्रिया जी, किशोरी जी, राधा राधा मौन होकर के रटते रहते हैं। इसलिए ऐसी इस ब्रज वसुंधरा की और ये वृंदावन की लता गुल्मों को और हम बड़े भाव के साथ में प्रणाम करते हैं। ऐसा है ये दिव्य वृंदावन। और इस वृंदावन में भैया जो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आने के बाद में सब कुछ भूल करके और वो चाहते हैं कि वृंदावन वास मिल जाए। महाराज जी, बहुत सारे माताओं का ये प्रश्न है कि हमारे बच्चा कहना नहीं मानते हैं और हमें भी देखने को मिलता है कि अपना जो युवा पीढ़ी है वो विदेशी कल्चर में ढलते हुए जा रहा है और विदेशी लोग को हम देखते हैं कि यहाँ आके धोती कुर्ता पहन के और हरे कृष्णा वो जपते रहते हैं। तो महाराज जी, अपने युवाओं को कैसे अपने संस्कृति से जोड़ा जाए, इस पे आप जी 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 प्रभु जी, जी हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा और पुस्तकीय ज्ञान तो मिल रहा है, कॉलेज की पुस्तकों की पढ़ाई मिल रही है, लेकिन रामायण और भागवत और गीता का जो उपदेश है और वो संस्कार है गुरुकुलों में कोई जाता नहीं है। और पढ़ाई तो कॉलेज की पढ़ाई केवल आपको पुस्तक का ज्ञान दे सकती है, लेकिन ऋषि मुनियों के जो गुरुकुल थे वहाँ पर जाकर हम शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते, महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहना चाहते, तो हम संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं। और माता पिता का भी उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों के सामने स्वयं अगर टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे या आप वस्त्र और ऐसे कुछ जो विदेशी संस्कृति या टीवी में आने वाले उन फैसलों को अगर माँ बाप करेगा तो बच्चे क्यों नहीं कर देंगे, ज़रूर करेंगे। इसलिए माता पिता को बच्चों को संस्कारित या उन्नति देने के लिए स्वयं त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। वो माँ बाप अगर अपनी संतान को सुधारना चाहते हैं या गुरुजन अपने शिष्य को सुधारना चाहते हैं तो उनको स्वयं तप और जप और साधना की ज़रूरत है और उससे ही संस्कार शिष्यों के बनते हैं। उसी से हमारा जगत का जो पीढ़ी है उन्नति होगी। जब हम भागवत से जोड़ेंगे, हम गीता से जोड़ेंगे, रामायण से जोड़ेंगे तो हमारे राम जैसे संस्कार आएंगे, हमारे कृष्ण जैसे संस्कार आएंगे। और माता पिता भी आराधना पूजन और भजन घर में करेंगे तो उनके संस्कार ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसलिए संतान को अपने किसी संतों से जोड़ें और संस्कार से जोड़ें और जैसे कि और उनके साथ में थोड़ा सा अपना त्याग भी करें तो संतान हमारी ज़रूर उन्नति करेगी। और उन्नति ही नहीं करेगी, संतान तो ध्रुव और प्रहलाद भी बन सकती है। बोलो राधे राधे। ध्रुव और प्रहलाद भी बन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति थी प्रहलाद के सामने कि उसको भक्ति नहीं की जाने दी जा रही थी, लेकिन वो गर्भ में भी जब प्रहलाद थे तो देव ऋषि नारद के आश्रम में कयादू को जो थी वहाँ पर वास किया और उन्होंने जो सत्संग सुना देव ऋषि नारद का, उसके बाद में वो गर्भ में ही प्रहलाद को संस्कार मिले थे। तो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हमारे फैशन और एक्शन टीवी आज से दूर रहें और उससे दूर रह करके भागवत का चिंतन करें, सुख सागर पढ़ें, गीता रामायण का अर्थ सहित पाठ करें, जिससे कि हमारी जो अंतःकरण में गर्भ में संतान है और वो हमारी संस्कारित होकर के ध्रुव और प्रहलाद की उस राह पर चलें। जी जी। तो साथियों, महाराज जी का कहना यही है कि आप अगर बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं तो स्वयं में संस्कार होना ज़रूरी है। हम खुद को बदलेंगे तभी हमारे बच्चे बदल सकते हैं।
तो महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, जो माता पिता को स्वयं पहले उस संस्कार में रहना होगा तब वो बच्चे संस्कारी हो सकते हैं। तो महाराज जी ये जो हमारा रामायण है, इनका सार ज्ञान अगर हम कहें कि 2 शब्दों में अगर कुछ कहें। जी देखिए, रामायण शब्द की व्याख्या है राम धन अयन, रामायण माने ये भगवान का घर है। भागवत श्री कृष्ण का घर है, जिसमें भागवत के मंत्रों के मध्य में श्री कृष्ण निवास करते हैं। तेने हम वांगमयी मूर्ति ही प्रतीक्षा वर्तते हरि। और रामचरितमानस राम जी का पावन चरित्र है, इसमें रामायण में राम जी विराजित हैं। और राम जी की मर्यादा देखो, भ्रातृ प्रेम देखो, माता पिता की आज्ञाकारिता देखो, और वो जगत के जितने छोटे छोटे जिनको कोई तिरस्कार कर देता है, उन सबको अपने गले से लगाने वाले मेरे राम हैं। रावण उसे कहते हैं जो रुलाता है, लेकिन राम उसे कहते हैं जो दुनिया को प्रसन्नता देता है, सुख देता है। इसलिए वो राम की मर्यादा बड़ी अद्भुत है। और रामायण के संस्कार अगर जीवन में आ जाएं तो हम शायद मनुष्य बन सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ना, और उसके लिखा हुआ है कि गुरुदेव पढ़ाया करते थे तो कहते थे कि पूरी रामायण का भाव बताते थे। सारांश में बता देता हूँ रामायण का, कि रामायण जो में 7 कांड हैं, और 7 कांड में भगवान का ये विग्रह है। कैसे कि बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटी मन मोह, उदर बन्यो आरण, हृदय किसकिंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, लंका कह गायो, जामे रावण आद, निशाचर सर्ब समायो। उत्तर कांड प्रभु मस्तक, इही प्रकार तुलसी भनु, आदि अंत लो रामायण श्री राम तनु। राम जी का बालकांड जो है भगवान के चरण है। अयोध्या कांड भगवान की कटी प्रदेश है। आरंड उदर माने पेट है। और किष्किंधा कांड भगवान का ग्रीवा है, हृदय है। और ग्रीवा सुंदर कांड है। और लंका कांड भगवान श्री राम का मुखारबिंद है, जिसमें राक्षस रावण आदि सभी समा गए। और उत्तर मस्तक जान के, उत्तर भगवान का मस्तक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामायण है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पावन चरित्र लिखा हुआ है रामचरितमानस में। कि गोस्वामी जी जब रामायण का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि विमल कथा कर करऊं आरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। काम और क्रोध, मान और मात्सर्य, ईर्षा को भी रामचरित्र छुड़ाने वाली है। ऐसी विमल भगवान की भुवन पावनी गाथा है। श्री राम जी की भुवन पावनी गाथा का जो अवगाहन करता है, श्रवण करता है, उसके ये काम क्रोध लोभ भी मिट सकते हैं। और वो परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का पुजारी बन सकता है, प्रेमी बन सकता है, जिस प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जाता है। ऐसी अद्भुत रामायण है। तो उससे संस्कार हमारे ये सनातन के लिए रामचरितमानस इस कलिकाल में कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो।
वही वाल्मीकि जी ऋषि आदि कवि जिन्होंने वो वाल्मीकि रामायण लिखी थी 24,000 श्लोकों में, उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, जिसको सुन करके पढ़ करके केवल उसका दर्शन करके, मेरे राम तो यहाँ कहता हूँ गीता रामायण भागवत का केवल आप दर्शन करें, नहीं पढ़ सकते हैं तो भी श्री राम के और कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आओ भागवत में और रामायण में, राम कथा में उन चौपाइयों को गान करते हुए और परमात्मा के उस दिव्य साकेत की यात्रा करें। बोलो राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो महाराज जी आपके सत्संग सुन के हमारा तो दिल भर आया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साथियों, अगर ऐसे ही अमृतमय वाणियों से अगर आप भागवत कथा रामायण कराना चाहते हैं तो महाराज जी कथा भी करते हैं। आप अपने गांव में, अपने घर में, देश विदेश में, आप चाहे जहां भी चाहे कथा करवाना तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो महाराज जी का ही है। महाराज जी निःशुल्क कथा करते हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है जो ऐसे गुरुदेव का दर्शन हमें भी हो पाया। तो गुरुदेव, आपसे जुड़ने के लिए किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो आपके अमृतमय वाणियों का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपसे कैसे जुड़े? और आप सत्संग करते हैं तो उनकी क्या आती है जी, तो थोड़ा हमें भक्तों को जान ले तो आसान होगी उनके लिए। हाँ जी मुकेश जी, मेरे राम तो बालकालीन साधु हूँ जी जी, और साधु को भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्तु वैष्णवः योसो विश्वम्भरो देवो भक्ता नाम के मुपेक्षते। गुरुदेव भगवान ने वो ज्ञान और वो आराधना और भक्ति बताई है कि परमात्मा सबको देता है, चींटी से हाथी तक। तो बेटा परमात्मा का भरोसा और विश्वास रखो। तो जीवन में भागवत और राम कथा को जो भी हम करते हैं, जो भी भक्त प्रेमी बुलाते हैं सभी देश में, तो उन प्रेमियों से यही कहते हैं कि आप प्रेम से कथा सुनो और जीवन की व्यथा को मिटाओ। भागवत और राम कथा हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है। तो कथा का कोई शुल्क नहीं है। भागवत में तो ये भी लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रे विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिया। छठवां लक्षण वक्ता का है कि निष्प्रिय लोभी नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा का भैया कोई मोल नहीं है, ये तो अनमोल धन है। परमात्मा को बेचना और विक्रय नहीं है। और मैं तो उन महापुरुषों को भी कहता हूँ जो तय करते हो उसको कंट्रोल करें, परमात्मा पर भरोसा और विश्वास करें, और वो परमात्मा आपकी क्षमता के अनुसार दे रहा है। क्यों हम भागवत को और रामायण का मोल करें? जो प्रेम से श्रद्धा से मिल जाए उसको स्वीकार करें। नहीं तो कोई गरीब भक्त तो कथा ही नहीं करा पाएगा, अपने मोक्ष को के राह को तय ही नहीं कर पाएगा, मुक्ति के पंथ पर चल ही नहीं पाएगा। इसलिए मुकेश जी, कोई हमारे जीवन में तय नहीं होता है। नीचे का डिपार्ट भक्ति सत्संग और संगीत के जो प्रेमी हैं हमारे सेवक, वो करते हैं, उन ग्रस्त होते हैं, उनके लिए सेवा बताते हैं, अपने लिए कोई सेवा नहीं बताते हैं। तुलसी दल दे करके भी अगर भेजेंगे तो हम, कई बार ऐसा भी चांस आया कि कहीं पर परिस्थिति आई, वहाँ पर चंदा इकट्ठे पर कथा पर नहीं कलेक्ट हो पाया, तो मैंने उनको वृंदावन से अपने तरफ से भी उनको संतुष्ट किया है। लेकिन परमात्मा पर भरोसा है कि दोबारा वो पूर्ति करते हैं, इसलिए इसका कोई मोल तोल नहीं है। जो भी प्रेमी देश विदेश में जहाँ भी हो और प्रेम से अगर कथा कराना चाहे तो हम 10 व्यक्ति को भी सुनाने को तैयार हैं, निःशुल्क भी सुनाना कैसे भी है। गायों के गौशालाओं के लिए भी, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी हम कथा करते हैं और सेवा है। और ये संत के लिए और तय करना या कुछ मोल भाव करना, ये मेरे
हिसाब से दिल गवाह नहीं करता है। इसलिए बस प्रभु इच्छा पर हमारे जीवन की साधना हमारी चल रही है, जीवन की यात्रा चल रही है। इसलिए प्रभु के लिए आपके ने देखा ये कुटिया जानकी भवन श्री राम जानकी सदगुरु सेवा ट्रस्ट, परमात्मा की कृपा से खूब प्रेम से भक्त लोग आते हैं। दाल रोटी 150 मूर्ति को खिलाओ तो रोज कमी नहीं है, फिर भागवत और गीता का हम मोल क्यों मांगेंगे। परमात्मा बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो इसलिए परमात्मा की कृपा से सबसे बड़ी तो संतोष धन है। अगर जो जिसके अंदर आ जाता है फिर वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने लगता है, और सच में इन चीज़ों को अपना कोई आसक्ति और लोभ आश्रम का भी नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से जीवन परमार्थ में और सबकी सेवा में निकल जाए, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। भगवत सेवा, भागवत सेवा, और जो भी आ जाए प्रभु की शरण में उसको कुछ राह बता देना, यही हमारे जीवन का एक आधारशिला है। जय श्री राम, जय श्री राधे। मुकेश जी, तो साथियों, आप अगर चाहते हैं कि वृंदावन आके अगर भागवत श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए, तो महाराज जी के आश्रम में ही श्री जानकी भवन के नाम से है ज्ञान गुदड़ी में। तो साथियों, वहाँ आके निःशुल्क बहुत कम से कम खर्चे में आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवा सकते हैं और संतों को भोजन सेवा करवा सकते हैं। सारी सुविधा व्यवस्था है। आप महाराज जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, आप हमसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। जय।